क्या हाल चाल है सबका। जैसा कि आप बच्चों को मालूम है कि हमने जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिस्कस कर ली है और रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलिए हम बात करेंगे आज बेटा न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व करने हैं। किस कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे? न्यूमेरिकल्स ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो देखते हैं कितने न्यूमेरिकल हम जब सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्टली जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, फर्स्टली एक जो मैं बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल स्टूडेंट आपके सामने डिस्कस करूंगा। न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा, उसके अपना टेंशन नहीं करनी है। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आज का हमारा रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यह है कि स्टूडेंट एक कंडक्टर है आपके पास, तो लेट अस सपोज इस कंडक्टर का रेडियस जो है ना वो आर के बराबर है। मतलब ये जो रेडियस है ये किसके बराबर है? आर के बराबर है। कंडक्टर की लेंथ एल के बराबर है बेटा, ठीक है। इस कंडक्टर में करंट फ्लो करके जा रहा है, तो लेट अस सपोज वो करंट कितना है? आई करंट फ्लो करके जा रहा है। करंट आई है स्टूडेंट, इसको कैपिटल आई से मैं डिनोट कर लेता हूँ। करंट आई फ्लो करके जा रहा है। मैं आपको एक्चुअली में क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि न्यूमेरिकल कौन सा है, क्या न्यूमेरिकल पूछा गया और करना क्या, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो फर्स्टली कंडक्टर है, उसके कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो करके जा रहा है बेटा? आई करंट फ्लो करके जा रहा है। तो व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? वी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और आपको पता है कि ये अपोजिट टू द करंट होता है। ओके, तो फर्स्टली उसके बाद क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन ये है कि कहता है बताइए सेम कंडक्टर की बात करते हैं, मतलब सेम मटेरियल कॉपर की ही बात कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देते हैं, मतलब रेडियस को बढ़ा देते हैं, रेडियस को डबल कर देते हैं, करंट भी डबल हो जाएगा। तो बताइए अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी? तो क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन यह है कि अगर हम क्या करें, रेडियस को बढ़ा के 2r कर दें और करंट आई से कितना बना दें? 2i बना दें, तो बताइए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना v डैश है वो किसके बराबर आएगा? क्वेश्चन ये है बेटा। तो क्वेश्चन देखिए, हमें ये डाटा दे रखा है सारा का सारा, हम ये जानते हैं, वी नो दैट। देखिए इस तरीके से मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। हम क्या जानते हैं बेटा? हम जानते हैं कि जो i होता है वो बराबर किसके होता है? n a e इंटू वी डी कहो या सिंपल v कहो आप, डोंट वरी। यहां पे बेटा आई क्या चीज है? करंट है। एन क्या चीज है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं हम, ठीक है ना। ए क्या चीज है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ई क्या चीज है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है यहां पे। ओके, तो अब जो बच्चों ने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि ये रिलेशन कैसे ड्राइव हुआ है। तो अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये फार्मूला मैंने कहां से लिख लिया, तो पहले आप इससे पहले वाली वीडियो पे जरूर जाइए, उसको देख लो। हार्डली 10 मिनट की वीडियो होगी, तो फिर आपको ये कंसेप्ट बेटा समझ में आ जाएंगे। अब यहां से मैं v का फार्मूला बना लेता हूं, तो v किसके बराबर आ जाएगा? I डिवाइड बाई एन ए ई आ जाएगा। ओके, तो ये उस वक्त के ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जब करंट आई था और रेडियस क्या था बेटा? आर के बराबर था। बट अभी डाटा जो है वो चेंज हो चुका है, डाटा ये कुछ आ गया। अब इस डाटा के लिए हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। देखिए क्या करना है। सबसे पहले आप बेटा क्या करिए, इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या फार्मूला क्या होता है? आप सब जानते हो एरिया क्रॉस सेक्शन का फार्मूला, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का बेटा फार्मूला। और इस पाई आर स्क्वायर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? ए से डिनोट कर रहे हैं हम इसको। बट जब डाटा चेंज हो गया कि आर की जगह आपको 2r पुट करना है, तो अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी चेंज हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? पाई इंटू आर की जगह 2r का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो आ जाएगा कितना? पाई 4r का स्क्वायर। 4 को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो बचेगा पाई आर का स्क्वायर। अब ये जो पाई आर है इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं बेटा? ए से हम डिनोट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा न्यू एरिया आ गया। अभी कुछ नहीं करना, यहां पे देखो यहीं पे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इतने ही पार्ट में बेटा इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास आएगी वो करंट क्या हो चुका था? आई का आपको क्या लिखना है बेटा? 2i लिखना है। तो ये आ गया 2i डिवाइड बाई एन का तो सेम ही रखो। अभी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले ए था, अभी वो क्या हो चुका है? 4a हो चुका है। और ई तो सेम ही है, सॉरी फॉर दैट। तो देखिए बेटा पानी पी लूं मैं अगर इजाजत हो तो।
ओके सॉरी, अब ये तो नेचुरल प्रोसेस है, इसमें मेरा और आपका कोई कंट्रोल तो है नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, तो बेटा इसको कट कर देते हैं, 2 1 2 2 2 द क्या हो जाएगा 4, तो v डैश इसके बराबर आ जाएगा i डिवाइड में, इसको 2 को पहले लिख देता हूं n a e मैंने लिख दिया। अब बेटा ये जो पूरी चीज है ना, अगर आप इसको ध्यान दो तो ये यही तो है ना, मतलब ये ओरिजिनल वेलोसिटी ही तो है ना हमारे पास, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या v/2। तो जो हमारा आंसर है वो आंसर है v/2 के बराबर ही आंसर आएगा कि व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो आ जाएगा पहला का हाफ हो जाएगा, जो ओरिजिनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी हमारे पास बेटा उसका हाफ हो जाएगा। आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आपको लिखना, मैं 1 मिनट के लिए साइड होने वाला हूं, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे। ओके, आई थिंक हो चुका होगा बेटा। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम मूव करते हैं। कभी कभी शौक के लिए सिंगिंग भी कर लेता हूँ मैं, और मेरी आवाज़ इतनी अच्छी तो है नहीं है, चलो टाइम पास तो हो ही जाता बेटा। ओके, कभी मौका मिला तो आपको जरूर आपकी पेशकश को हम पूरा करेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बेटा बात कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो कहता है आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा निकालनी है, ठीक है ना। तो मैं न्यूमेरिकल आपके सामने रीड करूंगा, ठीक है। अब इतने न्यूमेरिकल तो मैं याद तो नहीं ना कर सकता बेटा, ठीक है ना। तो कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल कंडक्टर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दिस फॉर अ करंट ऑफ दिस, assume that there are the electron density given charge and electron। तो जो डाटा मैं बोर्ड के ऊपर मेंशन करने वाला हूं क्या कैलकुलेट करना बेटा, फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है। न्यूमेरिकल नंबर 2 आ गया बेटा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में कि आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या दे रखा है आपको, 10 की पावर -15 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको कंडक्टर का दे रखा है। अब वो करंट की वैल्यू दे रखी है, आई आपको दे रखा है 20 एम्पियर दे रखा है बेटा आपको नेक्स्ट दे रखा है एन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू आपको दे रखी है, वो है 8.4 इंटू 10 की पावर 18। ओके, और आपको ई भी दे रखा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। आपको बेटा क्या निकालना है, वी निकालना है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। तो देखिए हम इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं। डाटा हमारे सामने है बेटा पूरा, तो हम जानते हैं वी नो दैट अब हम क्या जानते हैं कि जो आई होता है वो किसके बराबर होता है, एन ए ई इंटू वी के। ये इसको वीडी लिख दो आप, ज्यादा मैं यही यूज करता हूं ना। तो वीडी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमें वीडी चाहिए, तो आप सारी वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। पहले आसान बनाएंगे क्वेश्चन को, देखो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आई की वैल्यू कितनी है 20, इसको 20 रखेंगे। एन की वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये है 8.4 इंटू 10 की पावर 18 इंटू ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए की वैल्यू है 10 की पावर -15 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू वीडी। तो आई विल ट्राई टू सॉल्व वेरी इजीली मेथड से बच्चा, हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ओके, तो फर्स्टली आप क्या करिए, यहाँ पे इसको लिखो 2 इंटू 10। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ 84/10 इंटू 10 की पावर 18 एज इट इज इंटू 10 की पावर -15 भी एज इट इज। इसको लिख सकता हूँ 16/10 इंटू 10 की पावर -19। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अभी तक आपने इस डाटा को शिफ्ट क्यों नहीं किया, तो बेटा थोड़ा आसान बना के शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये आप बच्चा हमें सॉल्व करना है, वीडी ही हमें चाहिए। तो इसको आप क्या करो, आप देखो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 एज इट इज, 84 भी एज इट इज। ये 10 की पावर 1 है ना, ऊपर जाके क्या बन जाएगा बेटा -1 हो जाएगा। 10 की पावर 18 पहले से है, 10 की पावर -15 भी पहले से है, 16 इंटू 10 की पावर -19 भी पहले से है। ये जो डिवाइड वाला 10 है ये ऊपर जाके क्या बना देगा -1 इंटू वीडी, जो हमें सॉल्व करना है। अब देखिए आप क्या करो, तो अब आप एक काम कर सकते हो ना, यहां से इस 2 को इस 84 सब कट कर, या आप एक काम करिए, अब सारे डाटा को उठा के ले आइए इसी तरफ। अब इधर ही आगे सॉल्व करते हैं इसको। डिवाइड में क्या क्या आ जाएगा, 84 इंटू, पहले बच्चे सारे नंबर लिख लेते हैं हम, ठीक है, इंटू 16। पावरें जितनी भी हैं उन सारों को मैं एक ही बार सॉल्व, सबके डिनोमिनेटर सबके बेसिस सेम है, सब पावरों के बेसिस क्या है, सेम है। तो हम लिखेंगे -1
+18 -15 -19 -1 मैंने लिख दिया, ठीक है, दैट्स इक्वल टू VD। ओके, तो अब आप क्या करिए ना, यहां से थोड़ा सा इसको आसान बना लेते हैं हम। 2 1 दा 2 और 2 8 दा क्या हो जाएगा बेटा, 16 हो जाएगा। ऊपर क्या बचा है, 1 × 10। अब एक काम करेंगे ना, अभी देखते रहो यहाँ पे क्या, 84 मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू 10 की बात, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो सबको प्लस माइनस करते हैं। 18 में से 1 गया तो 17 बचेगा, 17 आएगा पॉजिटिव का, ठीक है ना। 17 में से 15 गया तो 2 बचेगा, मतलब प्लस का 2 आ जाएगा, तो प्लस का 2 बच्चा। यहाँ पे सारा साल में आपके लिए ना इकट्ठा साल यहाँ पे अलग से करने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दे दो, कुछ बच्चे ऐसे ना जिनकी कैलकुलेशन बहुत वीक है, इनको सॉल्व करेंगे आएगा 17 -15 -19 -1। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 2 -19 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -17 -1, तो दैट्स इक्वल टू -18। तो 10 की पावर बेटा कितना आ जाएगा, -18, दैट्स इक्वल टू VD। ये रफ वर्क रहेगा, ओके। जो मैं आपके बेटा जितना सॉल्व कर सकते हो उतना मैं कोशिश करूंगा आप सॉल्व करवाने की, ठीक है। तो अब आप क्या करो, इस 10 की पावर -18 को ऊपर ले चलते तो क्या आएगा, 10 × 10 की पावर +18 आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 8 4 दा 32, 2 और 3 कैरी, 8 8 दा 64 + 3 इज 67 आ जाए, दैट्स इक्वल टू VD। अब बेटा आप कर सकते हो, 1 को किससे डिवाइड कर दो, आप 6 7 2 7 डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, देख लेते हैं क्या आ जाएगा आंसर हमारा। डिवाइड करना है हमें 1 डिवाइड बाई 6 7 2, तो बेटा ये डिवाइड करके आ रहा है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं बेटा, देख लो यहाँ पे ये वाली जगह यहाँ पे आ जाएगा VD इक्वल टू 10 की पावर ऊपर क्या आ जाएगा 19, और ये इसको डिवाइड करके आ रहा है 0.0014 आ रहा है, ठीक है, इंटू 10 की पावर 19 आ रहा है। तो इसको हम इतना ही रख लेते हैं, या अगर इसको आपने और सॉल्व करना है तो आप कर भी सकते हैं सॉल्व, ठीक है। मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी थी ना, तो आप एक काम बेटा कर सकते हो, यहाँ पे क्या काम कर सकते हो आप, इस पॉइंट को ना आगे शिफ्ट करके 1 के साथ लगा दो, तो कितने डिजिट आगे लेके जाए, 3 डिजिट, तो 3 पावर कम हो जाएंगी यहाँ पे, तो 1.4 × 10 की पावर 16 मीटर पर सेकंड। बेटा देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, एक्चुअल में सारी की सारी कैलकुलेशन है, सारी की सारी मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे की है, और मैंने कोई इतना बड़ा तीर तो मारा नहीं है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो, बट विदाउट कैलकुलेटर आपको करना, तभी तो टाइम लगा ना। अगर मैं कैलकुलेटर से करता तो इतना समय लगता नहीं। देखो कैलकुलेटर से करोगे तो आपका दिमाग बंद रहेगा, विदाउट कैलकुलेटर करोगे तो आपका माइंड एक्सपेंड करेगा, आपका माइंड सोचने पे मजबूर हो जाएगा। तो वही मैं भी चाहता हूं कि आपका माइंड कैलकुलेट करे, ना कि आपका कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट आंसर करके दे बेटा, ठीक है। तो आज इतना ही रखेंगे, एक न्यूमेरिकल मैं आपको गिफ्ट दे दूंगा, वो आपने सॉल्व करना, खुद ही प्रैक्टिस करनी है, और मैं चेक करूंगा कि आप उसको क्या करते हो। तो आई होप कि आज के जो न्यूमेरिकल से ड्रिफ्ट इलास्टिक के ऊपर आपको वो अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग एंड आल्सो फॉर वाचिंग द चैनल। बेटा एक चीज हो, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करिए इस चैनल को, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।